नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज का दिन बहुत ही विशेष है, पर क्यों है ये मैं आपको थोड़ी ही देर में बताऊंगा। आपको स्वयं ही पता लग जाएगा। पर इससे पहले हम एक छोटी सी बात समझने की कोशिश करते हैं, इस पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। वर्ष का आरंभ होता है नवरात्रों के साथ और अंत होता है शिवरात्रि के साथ। यानी शिवरात्रि का जो महापर्व है वो एक संवत्सर के अंतिम जो माह होते हैं उनमें आता है। इतने सारे पर्व आते रहते हैं, दो दो नवरात्रे, जिनको पता है उनके लिए 4 नवरात्रे, दीपावली, होली, शिवरात्रि, जन्माष्टमी, कितने सारे और छोटे बड़े पर्व हमारे वर्ष भर में आते रहते हैं। परंतु यदि आप इन्हें गिनने जाएंगे तो ये 60-65 से ज्यादा नहीं होंगे। तो बाकी के 300 दिनों का क्या? हम अक्सर ऐसा करते हैं कि किसी एक विशेष तिथि मुहूर्त का हम वेट करते हैं, उसका हम इंतजार करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं कि अब ये जो आने वाला दिन है तब से मैं इस पाठ को करना आरंभ करूंगा या फिर इस स्तोत्र को मैं करना आरंभ करूंगा। इसमें सोशल मीडिया ने और अधिक आग लगाई है। ये दिन सबसे उत्तम है, वो दिन उतना अच्छा नहीं है, इस समय ऐसा करे, उस समय वैसा करे। नॉलेज की, ज्ञान की बाढ़ सी आ गई है। हर एक दूसरा व्यक्ति कुछ ना कुछ ज्ञान दे रहा है। अब ये ज्ञान देना बुरी बात नहीं है, और क्या पता वो सारा ज्ञान सत्य भी हो, परंतु बात यह है हमारे लिए क्या है, हम क्या करें उसमें। क्योंकि हम एक गड़बड़ करते रहते हैं, वो ये कि किसी न किसी शुभ का हम अपने जीवन में वेट करते हैं, किसी शुभ तिथि वार की हम प्रतीक्षा करते हैं। और यदि मैं इसको थोड़ा सा फिलॉसफिकल एंगल में लेकर के जाऊं तो हम अपने जीवन में खुशियों की भी प्रतीक्षा करते हैं। ऐसा हो जाएगा तब मन को शांति मिलेगी, वैसा हो जाएगा तो मैं खुश तब रह पाऊंगा। इस प्रकार की बातें हम या तो सामने वाले व्यक्ति से, अपने परिवारजनों से कहते रहते हैं, या फिर मन ही मन हम इन बातों पर चलते हैं, बात सकते हैं। अब पीछे चलते हैं, जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा, जितने भी हम इंपॉर्टेंट जो डेज होते हैं जैसे नवरात्रि, शिवरात्रि इत्यादि, इनको गिन करके देखेंगे तो 65 के करीब मान लेते हैं दिन हो जाते हैं। तो बाकी के 300 दिनों का क्या? यानी कि हम यदि इसी प्रतीक्षा में रहेंगे कि कोई शुभ मुहूर्त आएगा, तब हम उस पल, उस क्षण को गंवा रहे हैं जिसमें आप अभी इस समय हैं। ध्यान रखिए, पूरा विश्व ब्रह्मांड जिसने बनाया है उसने कभी भी कोई अच्छा मुहूर्त या फिर बुरा मुहूर्त नहीं बनाया है। यह मुहूर्त शुभ होगा और यह मुहूर्त अशुभ होगा, ये कल्पना, ये धारणा हमारी है। और जब हम बात करते हैं किसी विशेष अवसर की, जैसे अक्षय तृतीया बीत गया तो आगे आने वाले समय में जन्माष्टमी एक बहुत बढ़िया उत्तम समय आएगा, या फिर दिवाली का पर्व बीत गया है तो फिर आने वाला जो शिवरात्रि है या फिर मकर संक्रांति है वो सबसे उत्तम होगी। हम ये भूल जा रहे हैं कि एक एक पल, एक एक दिन जो है वो भी उतने ही उत्तम है। और यहां पर मैं आपको एक छोटा सा रहस्य बताता हूं। किसी इंपॉर्टेंट दिन, तिथि, वार, कोई ऐसा बहुत शुभ दिन जिसके बारे में ज्योतिष कह रहे हैं कि ऐसा 50 वर्षों में एक बार आता है, इस प्रकार की जो तिथियां आती हैं उसमें यदि आप कोई मंत्र, कोई स्तोत्र करेंगे, पढ़ेंगे,
तब लाभ तो मिलेगा, परंतु वो उस प्रकार से आपको फल कभी भी नहीं दे पाएगा जिस प्रकार से आप उसे समझ रहे हैं। ये सभी जो तिथियां हैं, और सत्य मानिए इसमें आपको स्वयं को अनुभव हो जाएगा, जितनी भी विशेष तिथियां हैं वो तभी कार्य करती हैं जब आप पहले से ही साधना कर रहे हो। जिस भी दिन, वार, क्षण आपका मन प्रफुल्लित है, या फिर जिस भी समय आपके भीतर यह भावना आ जाती है कि मुझे अब इस मंत्र का जाप करना चाहिए, इस स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, थोड़ी सी देर मैं मंदिर में जाकर के बैठ जाऊं, ध्यान लगा लूं, वही आपके लिए सबसे शुभ समय है। और ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, ये केवल मेरा स्वयं का अनुभव नहीं है, सभी ऋषि मुनि संत इत्यादि यही बात कहते हैं। तंत्र के ग्रंथों में यह बात कही जाती है। शुभ समय उत्तम होता है। जब भी कोई ऐसा वार, त्योहार, तिथि आती है, बहुत उत्तम समय होता है। इसका विज्ञान ये है कि तब ट्रांजिशन हो रहा होता है, ब्रह्मांड की ऊर्जाएं जो हैं वे हम तक पहुंचने में, या फिर हमारी जो तरंगे हैं वो उस ऊर्जा को ग्रहण करने में सबसे सक्षम होती हैं। ऐसे ये समय होते हैं, परंतु वो तभी तो कार्य करेगा जब आपकी वो जो ऊर्जा है, आपकी वो जो तरंगे हैं वो चलायमान होंगी। जिस समय आपको किसी स्टेशन पहुंचना है, हम क्या उस समय घर से निकलते हैं? सोचिए, यदि हम उस समय घर से नहीं निकलते हैं और कुछ समय पहले से ही हम निकल लेते हैं, हमें पता है कि इस समय ये फ्लाइट या ट्रेन स्टेशन पर आने वाली है, पहले से ही तैयारी करके रखते हैं। उसी प्रकार से जब भी कोई शुभ वार, तिथि इत्यादि आने वाली होती है, उसके पहले से ही जब आप मंत्रों का जाप, स्तोत्र का जाप, अपना ध्यान, अपनी बैठक, इसको आप जब चलायमान, गतिमान कर देते हैं, तब जब आप उस तिथि तक पहुंचते हैं, आपकी ऊर्जा, आपके भीतर की जो तरंगे हैं वो रेडी होती हैं उस प्राकृतिक तरंग को पकड़ने के लिए। इसका विज्ञान है। तो इसी कारण मैं आप सभी से ये कह रहा हूं कि आज का ही दिन सबसे उत्तम है। आज का जो समय है वो सबसे उत्तम है। आज की ये तिथि आपके लिए सबसे अधिक शुभ है। आज से, अभी से, यदि आपने चलचित्र अभी यहां तक देखा है, आपके लिए अभी ही समय है। जैसे हैं, जहां हैं, बैठ जाइए, अपने इष्ट देव का ध्यान करिए, मंत्र आपको जो भी सुंदर लगता हो उस पर आप ध्यान अपना केंद्रित करिए, और ऐसा बस करते रहिए। देखिए, इस चैनल पर हम मंत्र, कहानियां, स्तोत्र, इनके बारे में बात करते रहते हैं, परंतु समय समय पर इस प्रकार की बातें भी आवश्यक हो जाती हैं जब हम किसी एक एंग्जाइटी में नहीं रहते हैं। अक्सर ऐसा मैंने देखा है कि जब भी कोई वार त्योहार आता है और हमारे मन में एक भावना आती है कि इसका कुछ उपयोग किया जाए, हमारे भीतर एक एंग्जाइटी सी जाग जाती है। थोड़ा मन जो होता है वो भागता है अधिक, कि सब कुछ ठीक ठाक हो जाए, मेरा मेरा मंदिर साफ हो जाए, मैं जितने भी फूल हैं या फिर जो कुछ भी विधान है वो सब मेरा पहले से ही रहे। ऐसा जब घर में हवन होता है तब भी होता है। इन सब का लाभ क्या है? यदि मन को आप चंचल ही बनाएं, मन पर थोड़ा सा नियंत्रण रखें, इसी समय अभी ही अपने इष्ट का ध्यान करें, और यदि ये चलचित्र आपको सुंदर लगा है, लाभप्रद लगा है, इसमें कहीं कहीं कुछ भी बात आपको सही लगी है, तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि कृपया करके इस चलचित्र को लाइक अवश्य करिए, हमें सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और कमेंट सेक्शन में जो पहला कमेंट पिन है वहाँ से पेटीएम, जीपे इत्यादि के माध्यम से जितना अधिक हो सके आप हमें श्री सहयोग भी प्रदान करें, बहुत अधिक प्रोत्साहन मिलता है।
इसके साथ मैं सिद्धार्थ अब आपसे मुझे जाने की अनुमति लेता हूँ। धन्यवाद।